हैदराबाद के इलाके मेहदी पट्टनम मतापुर रोड पर वाटर पाइप फट पड़ा। PVN एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 54 पर वाटर पाइप फट पड़ा। पानी करीब 10 फुट की ऊंचाई तक उड़ता दिखाई दिया। करीब की सड़कें बारिश के पानी की तरह बहती देखी गई। रेती बावली मेहदी पट्टनम लंगर हाउस अतापुर पर ट्रैफिक जाम देखा गया। मुजाहिदे आज़ादी शहीद इशफाकुल्लाह खान की 93वें बरसी के मौके पर भोपाल में समाजी तंजीमों ने खराज अक़ीदत पेश किया। समाजी तंजीमों के जरिए शहीद इशफाकुल्लाह खान की हयात व खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली गई और हुकूमत से मध्य प्रदेश में इशफाकुल्लाह खान की यादगार कायम करने का मुतालबा किया। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इशफाकुल्लाह खान का गहरा ताल्लुक़ रहा है। तहरीक आज़ादी के अयाम में इशफाकुल्लाह खान कई बार भोपाल आए और उन्होंने यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी से मुलाकात भी की थी। पर मरने वालों की यही खूबियां होती हैं कि जो लोग जान फिदा करते हैं उनको आने वाली नस्लें याद करती हैं। आज शहीद अशफाकुल्लाह खान की बरसी है। भोपाल से उनका एक गहरा रिश्ता और समाजी तंजीमें आज अशफाकुल्लाह को याद कर रही हैं। आइए जानते हैं उनके अपने मुतालबात क्या हैं। अशफाकुल्लाह खान का भोपाल से और मध्य प्रदेश से गहरा ताल्लुक़ है। भोपाल आ चुके हैं वो, और वो कम उम्र में वो शहीद हुए हमारे वतन के लिए, तो हम सब उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि भोपाल में अशफाकुल्लाह खान के लिए कुछ स्मारक या कुछ ऐसी याद बने जो आने वाली नस्लों को याद रहें। यकीनी तौर पर जब यादगार बनेंगी, उनको पढ़ाया जाएगा निसाब में, तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हमारी नई नस्ल के जहनों में बाकी रहेंगी। यकीनन अगर हमें इन लोगों के बारे में, शहीदों के बारे में अगर पढ़ाया जाएगा तो हमारी नस्लों को उनके बारे में मालूमात हासिल होगी। अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के लिए किस किस ने कुर्बानियाँ दी और किस तरीके से कुर्बानियाँ दी। तो सवाल इतना अहम है कि जो आखिर शहीदों की कुर्बानियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीदों की कुर्बानी को याद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं आने वाली नस्ल के लिए, और हम ये चाहते हैं कि सरकार अपने निसाब में भी इनकी समान हयात जो है उसके अंदर निसाब में दाखिल करे, जिससे आने वाली नस्लों को ये पता चले कि इन्होंने देश के लिए और क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और उनके नाम से कुछ न कुछ बनाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक यादगार कायम हो। यकीनी तौर पर यादगार भी कायम, और इसके साथ साथ हमें खुद को जो है बेदार होने की ज़रूरत है कि साल में हम एक प्रोग्राम जो है उनकी विलादत पे या बरसी पे कर लेते हैं, जबकि हमें और भी याद करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से शहीद अशफाकुल्लाह खान मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। और साथ साथ ही मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यहाँ जो है आवाम तो सबको याद करती है, पर हुकूमत की तरफ से इनको इग्नोर किया जाता है। तो हमारा कहना ये है कि शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब ही मरहूम ही नहीं, और भी जितने भी शहीद हुए हैं भोपाल से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी यादगारें उनके लिए कायम की जाएं भोपाल में, और सभी के नामों को उनमें जोड़ा जाए ताकि आने वाली नस्लें उनको पहचान सकें, उनको जान सकें, और जो हमारे मुल्क को आने वाले वक्त में कुर्बानियों की जब ज़रूरत पड़े तो वो जज्बा उनके दिलों में फूट फूट कर भरे। वो इनको पढ़ने से ही आएगा, उनको जानने से ही आएगा। नई नस्ल की जो है तरबियत होनी चाहिए। और फिर हम जब अशफाकुल्लाह खान की बात करते हैं तो हम राम प्रसाद बिस्मिल के नाम को फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के साथ साझी विरासत जुड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह खां हों या शहीद अशफाकुल्लाह खां हों, ये लोग हमारे मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाले लोग हैं, और इन जैसे हज़ारों लोग जिन्होंने हमारे मुल्क की आज़ादी के अंदर कुर्बानी दी, हम उन सबको याद करते हैं और उन सबको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जैसा कि आज शहीद अशफाकुल्लाह खान का दिन है, तो हम उनको खुसूसी तौर से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के साथ साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि जिस कौम को अपना माजी याद नहीं रहता उसका मुस्तक़बिल सुनहरा नहीं होता, और माजी कब याद रहेगा जब उसके बारे में पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा।
तो अभी जैसे नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंदर बहुत सारे आज़ादी के अंदर जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं उस तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये अपना मुतालबा हुकूमत हिंद से करेंगे और ये कहना चाहेंगे कि उनके इतिहास को दोहराया जाए, उनके इतिहास को पढ़ाया जाए, उसे ख़त्म ना किया जाए, नहीं तो आने वाला जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है वो सुनहरा नहीं रहेगा। इस तरह से हम नाज़रीन देखते हैं कि यहाँ पर लोग अशफाकुल्लाह खान के साथ साथ जो है यहाँ पर जो साजी विरासत तहरीक आज़ादी की रही है उसको भी याद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों को निसाब में शामिल किया जाए ताकि नई नस्ल जान सके कि उनके बुजुर्गों ने कितनी अहम कुर्बानी देने के बाद मुल्क को आज़ाद करवाया था। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। किसान दिल्ली के अतराफ में डेरा डाले हुए हैं और अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए मरकजी हुकूमत की दहलीज पर गुहार लगा रहे हैं। मरकजी हुकूमत और किसान दोनों अपनी जगह खुद को सही साबित करने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खातिर खा फैसला सामने नहीं आया है। किसानों का कहना है कि जब तक हुकूमत उनकी बातों को नहीं मानती तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। मुल्क के दीगर रियासतों से लोग किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। किसानों के आंदोलन के दौरान अब तक करीब 25 किसानों की मौत हो चुकी है। खवातीन, बच्चे, तलबा और आम किसान अपने खेमे में शुमाली हिंद की सख्त सर्दी और मरकजी सरकार की सर्द मोहरी को झेल रहे हैं। भाई सरकार को बात करनी चाहिए, हम काम नहीं कर रहे सरकार से बात करने के लिए। सरकार बात करें, इशू तो सरकार ने बना दिया, बिल लेकर आगे किसानों से पूछा नहीं। अब किसान कह रहे कि वापसी ले लो, वापसी हम लेते नहीं, तो गलती किसकी? गलती किसकी है? गलती तो सरकार की है ना। बात कर लो, ना ठीक लग रहा हो, जब ठीक लग जाए जब बात कर लो। हम तो यही हैं, हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ को रहेंगे। हाँ, हम क्या कहीं जा रहे हैं? कोई आपकी तरफ से कुछ पहल हो जाए? हम किससे पहल है? कहाँ दीवारों में टक्कर मारे जा जाकर दिल्ली में? भाई मिलना तो सरकार को पड़ेगा, वो बताएगी कि हम कहाँ मिलेंगे। देश में कोई आंदोलन खत्म होते हैं? देश को आजाद करने में 90 साल लगे थे। देश की आजादी की लड़ाई में 90 वर्ष लगे। तो बताओ, नुकसान तो किसान का हो रहा, देश के जनता का कहाँ नुकसान हो रहा? उसी के लिए तो आ रहे हैं यहाँ पे, जो उनको महंगा सामान मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूं। जो आटा, जो मक्का 8 रुपए किलो की खरीद हो गए और इसको 160 और 120 रुपया किलो आटा मिल रहा है, तो उसी की तो लड़ाई है आम कंज्यूमर की।